बीजेपी इस बात को तोड़ मरोड़ करके, बीजेपी इसको गलत ढंग से प्रस्तुत करके विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है। मेरा एक सवाल है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ने जा रहे हैं उनसे, आपकी मार्फत, आपके माध्यम से, कि पहली बात तो खड़गे जी ने रावण मोदी जी को नहीं बताया, और हम मोदी जी को, हम देश के प्रधानमंत्री जी को रावण बता के हम क्यों उनका अपमान करेंगे? हम देश के प्रधानमंत्री का अगर अपमान करेंगे तो हम तो देश का अपमान करेंगे। ठीक है, तो हम देश का अपमान करने वाले लोग थोड़ी हैं, हम तो देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करने वाले लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री का अपमान कौन कर रहा है? वो तो बीजेपी कर रही है। खड़गे जी ने कहा है कि आप रावण हैं क्या, आप कोई रावण है क्या? इसका मतलब खड़गे जी का मतलब साफ है कि मोदी जी रावण नहीं है। अच्छा। पहली चीज जो सुहेल सेठ जी ने बोली उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। इजराइल इनका मूल, ही इज बेसिकली एन इजरायली जो ज्यूरी चीफ हैं। एक ज्यूरी मेंबर फ्रेंच हैं, एक ज्यूरी मेंबर यूएस के हैं, एक इंडियन हैं। पहले तो इस कॉम्प्लेक्स से एज अ नेशन हम बाहर आए कि अगर हमें किसी फेस्टिवल को इंटरनेशनल बनाना है तो ज्यूरी में हमने यूरोपियंस, अमेरिकन और इजरायलीज को रख लिया, इंडियंस को भूलते हुए। जब उनके ग्रैमी या ऑस्कर होते हैं तो वो कितने हिंदुस्तानियों को वो लोग याद करते हैं? आई रियली डोंट थिंक सो। तो इस बेसिक कॉम्प्लेक्स से एज अ कम्युनिटी हम लोगों को बाहर आना होगा, नंबर 1। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि राहुल गांधी के दाढ़ी पर बीजेपी के लोग ने क्या बोला, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता भड़क गए और अपोजिशन को बस कुछ ना कुछ बहाना चाहिए और ये बस शुरू हो जाते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि इजरायली प्रोड्यूसर ने कश्मीरी फाइल्स मूवी को वल्गर बोला तो अपोजिशन आ गए और बोलने लग गए कि मुस्लिम को बदनाम किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और बीजेपी सुबह से क्या कह रही है? खड़गे जी ने साहब मोदी जी को रावण बता दिया, कांग्रेस मोदी जी का अपमान करती है, कांग्रेस मोदी से नफरत करती है, कांग्रेस मोदी जी को रावण बता रही है। अरे मोदी जी को रावण बताने का जो ये भ्रम फैला रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, ये तो बीजेपी के नेताओं की और बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। खड़गे जी का बयान एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 10 बार सुनो, 100 बार सुनो, वो तो ये कहते हैं कि भाई क्या आप रावण है क्या? तो ये तो रावण बताना नहीं हुआ। बिल्कुल प्रसंग है जिसमें रावण जो है वो साधु का वेश धारण करके आता है माता सीता का हरण करने। अब अगर मैं आपको कहूं कि आपने भी रावण की तरह भेष बदल लिया अचानक से डिबेट में बैठते ही, तो मैं आपको रावण नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपका अपमान कर रहा हूं ना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। जो अफसोस है, अफसोस मुझे 2 बातों से है। पहला, ये उस आदमी के मुंह से बात आई है। कह देना बहुत आसान होता है, ओ ही इज एन आर्टिस्ट, वो तो एक कलाकार है, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। जिसकी रेस ने वही झेला है एट अ मच मच लार्जर प्लेटफॉर्म, होलोकास्ट झेला है जर्मन्स का ज्यूज के ऊपर। ये जो रेस है ये पूरी इस होलोकास्ट पर बेस्ड है, जो आज तक सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। ये उस रेस के आदमी के मुंह से ये बात आई है, नंबर 1, जो मुझे अफसोस है। नंबर 2, इससे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि उसको खुदा मानने वाले, उसके मुंह से निकली बात को गॉस्पेल ट्रुथ मानने वाले इस देश में पुट करके बहुत पैदा हो गए, जो कुछ आपके डिबेट में भी हैं। नंबर 2, देखिए आचार्य जी अपनी धार्मिक ज्ञान और विद्वता का प्रयोग उनके दुष्कर्मों को और गलत वक्तव्यों को ढकने में कर रहे हैं। कितने आश्चर्यजनक तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आप म्युनिसिपैलिटी से लेकर सब जगह आपकी नजर आते हो, तो क्या रावण की तरह आपके 100 सर है? तो रावण नहीं कहा है, मगर दाढ़ी सद्दाम हुसैन की तरह दिखती है तो सद्दाम हुसैन कहा है ना? विचित्र तर्क रामन जी, कि दाढ़ी को सिर्फ कह दिया कि सद्दाम हुसैन जैसी, तो सद्दाम हुसैन हो गए, मगर रावण की तरह आपके सिर हैं तो नहीं। चलिए कोई बात नहीं। इससे पहले जो बोला था हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत, उसमें कोई किंतु परंतु था। 2014 में कोट अनकोट मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, मोदी की कोई स्कोप ही नहीं था बाएं दाएं जाने का। और मजे की बात देखिए, वो व्यक्ति उस समय इमरान मसूद जिसने बोला था वो कांग्रेस में नहीं था, वो सपा में था। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात है। और राहुल गांधी जी अगले दिन गए उसके पक्ष में प्रचार करने, और बोटी बोटी काटने वाले को कोटि कोटि नमन करके अपनी पार्टी में लाकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया। बात तो सही है। नंबर 3, एंड आई विल एंड माय आर्गुमेंट। ये उस आदमी को आज गॉस्पेल ट्रुथ मान रहे हैं, उस इजरायली को। ये वही इजरायली हैं जो 70 साल से कह रहे हैं कि मुस्लिम्स एज अ रेस आर टेररिस्ट, मुस्लिम एज अ रेस आतंकवादी होते हैं, मुस्लिम एज अ रेस हमारे एक्सटेंशन के खिलाफ है और उनको मारना हमारा अधिकार है।
और ये वही रेस है जिसने बुलडोजर कंसेप्ट पैलेस्टीन में और ऑक्यूपाइड टेरिटरी में इंट्रोड्यूस किया। तो आज जो इजरायली इनको इतना मीठा लग रहा है, उन इजरायलियों को भी याद कर लो जो तुम्हें आतंकवादी 70 साल से बोलता है, जरा उस पर भी यकीन कर लो, या उस पर यकीन नहीं करोगे, सिर्फ इसी पे यकीन करोगे। आचार्य जी, सद्दाम जैसे दिखते हैं, सद्दाम जैसे लुक हो गई, तो सद्दाम थोड़ी ना कह दिया था। देखिए अमन चोपड़ा जी, सुधांशु त्रिवेदी जी के ऊपर मेरा भरोसा इतना जरूर है कि ये अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारी पार्टी के नेताओं को कोट कर रहे हैं कि साहब मोदी जी के लिए उन्होंने ये कहा, मोदी जी के लिए उन्होंने कहा। भाई आपकी पार्टी में भी ऐसे नेता हैं। आपकी पार्टी के नेता परेश रावल, उन्होंने कहा कि साहब ये तो सोनिया जी के लिए बोला कि इटालियन जर्सी गाय। आपकी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी को कहा खिलजी की औलाद, खिलजी का रिश्तेदार, बल्कि आपकी पार्टी के सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव जी। आपकी पार्टी के एक और बड़े नेता साक्षी महाराज जी साधु हैं, उन्होंने भी खिलजी की औलाद कह दिया। और क्या क्या नहीं क्यों, मनोज तिवारी जी ने तो गांधी परिवार को कहा जीव कतरों का परिवार। ये क्या शोभनीय है? क्या ये अशोभनीय नहीं है? वो गांधी परिवार जिसने इस देश के लिए बलिदान दिया हो, वो गांधी परिवार जिसने कई इतने बड़े नेताओं को आतंकवादियों के हाथों खोया हो, इस देश की मिट्टी पे कुर्बान किया हो, उसे आप जेब कतरा कहेंगे? ओके, शहजाद खान, योर रिप्लाई 40 सेकंड, देन सोहेल सेठ। यार ये टाइमर मत सेट करके रखिए आप 40 सेकंड में हम बोल नहीं पाते उसके बीच में। देखिए इनको जो मैंने अभी सुना हमारे पैनलिस्ट को, वो उनका व्यू है, वो अपना व्यू रख सकते हैं, लेकिन नदाब लैपिड, और अगर 70 साल से ये लोग मुसलमानों को टेररिस्ट कह रहे हैं और 70 साल के बाद अगर इनकी आंखें खुली है, इनको कुछ बुरा लगा है, तो उसमें उनको सराहना चाहिए या उनको उनके पीछे पड़ जाना चाहिए या उनको जलील करना चाहिए? आई थिंक एवरीबडी इज गॉट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। और उनको पहले देखिए जिन्होंने इन सबको बुलाया है, इन सब जूरीज को बुलाया है, जैसे मिस्टर सोहेल सेठ ने कहा, जी आपको पहले देखना चाहिए। और वहां पर सब बड़े लेकिन जो वो तो आपके 50 सेकंड हो गए, मैं 10 सेकंड और आपसे पूछ रहा हूँ। आप एक बात बताइए, वो तो हो गया, उनको बुलाया गया, उसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन एक बात बताइए, आप नदाब लैपिड की बात को हरिश्चंद्र की अगर शब्द मान लेंगे तो कब तक ये आपको लगता जायज है? और वहां की सरकार जो मान रही है वो नहीं आप कहेंगे? आपने तो अपने देश के अंदर 1990 में ये नरसंहार देखा है। तो प्रश्न ये पैदा होता है किसके कहे पे कौन माफी मांगे। प्रश्न ये पैदा होता है कि आज कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अगर मोदी जी के लिए ये कहा होता कि आप में हमें रावण चमकता है, तब सवाल उठता। सवाल बेमतलब उठा दिया है, हमें बेमतलब हंगामा है, इतना हंगामा कर दिया। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपमानित करने का प्रयास नहीं किया। अब आप कह रहे हैं, दूसरा बात कह रहे हैं कि साहब कुतर्कों को, दुष्कर्म करने वालों को बचाने का प्रयास आचार्य प्रमोद कृष्णम कर रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी दुष्कर्मों की पार्टी है? क्या राहुल गांधी ने कोई दुष्कर्म किया है? अगर मैं इसको ऐसे लूं तो अमन जी। और तीसरा पॉइंट ये आया कि साहब दाढ़ी सद्दाम, अरे भाई उनकी, जब आपके चीफ मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि साहब आप सद्दाम जैसे नहीं दिखते हैं, उन्होंने कहा तुम्हारी दाढ़ी तो सद्दाम से मिलती है। अब सवाल है कि सद्दाम से क्यों मिलती है? आपको उनकी दाढ़ी में रविन्द्रनाथ टैगोर क्यों नहीं नजर आए? आपकी उनकी दाढ़ी में पाइथागोरस क्यों नहीं नजर आए? आपको उनकी दाढ़ी में, राहुल गांधी की दाढ़ी में महर्षि वाल्मीकि क्यों नहीं नजर आए? आपकी उनकी दाढ़ी में विनोद क्यों नहीं नजर आए? जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।